वंस अगेन वेलकम बैक इन मॉरल स्टडी सर्कल। आज जो हम लोग सीखेंगे कि प्रिंसिपल के पास किस प्रकार से हम लोग लेटर लिख सकते हैं। मान के रखिए आप एक कोई स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल में पढ़ने के दरमियान में क्या होता है, कई प्रकार का फैसिलिटी स्कूल में रहता है, कई प्रकार का फैसिलिटीज नहीं रहता है। तो उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए स्कूल उसको फिर से देने के लिए आप लोगों को किस प्रकार से आप स्कूल को बोल सकते हैं, तो उसको किस प्रकार से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखने के लिए हम आज सिखा रहे हैं कि मैं किस प्रकार से अपने बातों को प्रिंसिपल के पास बोल सकता हूं। मान के रखिए कि आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब नहीं है। हमारे कहने का मतलब कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं की जाती है, पढ़ाया नहीं जाता वहां पर। तो आप कैसे आप अपने प्रिंसिपल के पास एक लेटर को लिख सकते हैं कि हाँ, हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर लैब की, कंप्यूटर टीचर की या कंप्यूटर के शिक्षा प्रदान करने की बात कहा जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं उसको कि कैसे हम लोग कंप्यूटर को प्रदान किया जाता है। तो हेडिंग में देखिए क्या है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। मतलब आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक क्या कीजिए, पत्र लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम। यह मान रखिए आपके प्रिंसिपल हिम है, यानी पुरुष है तो हिम, या तो लेडीज है तो हर लिख सकते हैं ना। रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड अ कंप्यूटर एजुकेशन इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाने के लिए आप क्या कीजिए, एक लेटर को लिखिए। तो कैसे लिखा जाएगा सीखते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर बांटिए। तो चलिए सीखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको टू ऊपर में लिखना है और उसके बाद द प्रिंसिपल क्या करना है, मेंशन कर देना, टू द प्रिंसिपल। उसके नीचे आपका जो भी स्कूल का नाम है, डीएवी स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, या कोई सी भी लाल पब्लिक स्कूल है, इस प्रकार से, या इंटरनेशनल स्कूल है, जो भी स्कूल आपका है, पीएम या कुछ भी करके आरके एकेडमी है, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप इसमें क्या कर दीजिए, लिख दीजिए स्थान के साथ। जैसे गोविंद भविष्यवार्थी शिक्षा सेवा सदन लखीसराय, और उस स्थान का नाम भी लिखिएगा जहां पर कि आपका स्कूल स्थित है। उसके बाद डेट लिखना, कितना तारीख को आप लिख रहे हैं, उस डेट को क्या करना है, मेंशन करना। 25 मई 2020, इस प्रकार से आप क्या कर दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा। उसके नीचे सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था क्या है कि आप जो कारण से लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि आपके स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो आपको क्या करना है, ये एक फैसिलिटी एक फैसिलिटी हमारे स्कूल में प्रदान की जानी चाहिए। वो क्या चीज का फैसिलिटी है, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए आप लिखिए क्या है, फैसिलिटीज ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की फैसिलिटी कंप्यूटर इन द स्कूल। स्कूल में कंप्यूटर सीखने की फैसिलिटी है ना, उसको आप क्या करना है, इसमें मेंशन कर देना। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम, या आप मैम यूज कर सकते हैं। यदि आपके जो प्रिंसिपल है वो सर है तो आप सर यूज कर सकते हैं, मैडम है तो आप मैडम यूज कर सकते हैं, या तो आप उसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो मैम यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो होता है कि ये जो लेटर का जो बॉडी होता है वो हम लोग लिखना है। These are the time of computer, मतलब आज का जो समय है, ये जो युग है कंप्यूटर का युग है। किसका युग है, कंप्यूटर का युग है। These are the टाइम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का समय है, यानी कंप्यूटर का युग है। मोस्ट ऑफ द स्कूल इज इन आवर सिटी, मतलब हमारे शहर के अधिकतर स्कूल जो हैं वो क्या है, प्रोवाइड अ गुड कंप्यूटर एजुकेशन। हमारे स्कूल के बहुत सारे, हमारे जो एरिया का जो बहुत सारे स्कूल है जो प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है क्या चीज, गुड कंप्यूटर एजुकेशन। एक कंप्यूटर की शिक्षा यानी अच्छी शिक्षा को प्रदान की जाती है। बट दिस फैसिलिटीज आर नॉट इन आवर स्कूल, लेकिन हमारे स्कूल में यह फैसिलिटी नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि कई एक स्कूल में, आपके एरिया में कई एक स्कूल है जिसमें कंप्यूटर की पढ़ाई की जाती है, पढ़वाया जाता है, उसमें सिखाया जाता है, लेकिन शायद आपके स्कूल में नहीं है तो आप उस बात को मेंशन कर सकते हैं। आदि है
किसी प्रकार का उसमें डिमेरिट है, किसी प्रकार का कमी है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के सारा कार्य किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस चीज में थोड़ा सा क्या है, डिमेरिट है, इसमें कुछ कमी है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। यदि आपके स्कूल में है ही नहीं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दूसरे स्कूल में पढ़ाई की जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, लेकिन हमारे स्कूल में नहीं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। क्या है कि अ गुड कंप्यूटर एजुकेशन बट दिस फैसिलिटीज आर नॉट इन आवर स्कूल। दूसरे स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जा रही है कंप्यूटर का, लेकिन हमारे स्कूल में नहीं दी जा रही है। अब उसके बाद लिखना, देखिए इसका मतलब आपको मैं इस प्रकार से नहीं बताना है कि आप स्कूल के नेगेटिव को दिखा रहे हैं, इस प्रकार से दिखाना नहीं है। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि कंप्यूटर एजुकेशन का शिक्षा उसमें प्रदान की जाना चाहिए, ये ना कि आप स्कूल के डिमेरिट को दिखा रहे हैं। इस प्रकार से आप लिखना नहीं, आपको कभी भी लिखना है तो स्कूल के ऑथोरिटी को और स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसके इरादा के अनुसार, उसके चाहते के अनुसार, उसके पॉजिटिव में लिखना, स्कूल के विरोध में नहीं, नेगेटिव में नहीं। यदि आप उसके नेगेटिव में लिखते हैं या आप नेगेटिव में रहते हैं, उनके नेगेटिव की कार्य करते हैं, तो फिर आपका जो लेटर है उसको कोई मतलब नहीं है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसको पॉजिटिव में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो कभी भी आप स्कूल के, शायद वो आपके स्कूल में व्यवस्था हो या ना हो, तो आप अपने स्कूल की अच्छाई के बारे में बोल सकते हैं। अच्छाई ही बोलना है, क्यों बोलना है, क्योंकि आप उसके स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो आपका भी स्कूल है, किसी एक खास व्यक्ति का नहीं है। ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि स्कूल के उसका सकारात्मक बातों को बोले और स्कूल के बढ़ोतरी के कार्य के आगे बढ़े। इसलिए आपको क्या करना, स्कूल के विरोध में कभी नहीं कुछ बोलना चाहिए, स्कूल के साथ होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग बोलना है कि आई नाउ, मैं जानता हूँ। आप क्या जानते हैं स्कूल के बारे में, स्कूल में क्या फैसिलिटीज है, स्कूल की विशेषताएं क्या है, उसको बारे में आपको जानकारी कुछ होगा तो आप उसको बताइए, उसको बोलिए आई नाउ that our school are definitely better than any other school in this area। मतलब कि मैं जानता हूं कि हमारा जो स्कूल है are definitely, निश्चित रूप से, खास रूप से बेटर देन एनी अदर स्कूल्स इन दिस एरिया। मतलब इस एरिया में जो स्कूल है उस एरिया में सारे स्कूल से आपके स्कूल क्या है, बेटर देन है, उससे अच्छा है। आप स्कूल की पॉजिटिव में बोले, पॉजिटिव में लिखे, पॉजिटिव में सोचें कि ये स्कूल हमारा क्या है, अच्छा है। वी मस्ट हैव इवन बेटर कंप्यूटर लैब। इसलिए क्या है, हमारे पास कंप्यूटर लैब भी अच्छा होना चाहिए। हमारा स्कूल ही अच्छा है तो कंप्यूटर लैब भी अच्छा होना चाहिए। एंड टीचिंग टू गिव अ गुड एंड टीचर्स to give a good education of computer। और हमारे स्कूल का टीचर्स भी, है ना, टीचर भी एक अच्छे हैं, वो और अच्छे कंप्यूटर की शिक्षा को देते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं। जो बात आपको बोलना है उस सारे बातों को आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना ही में, इससे अलावा और जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, अच्छाई है, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अंत में क्या करना है, आशा करना है। क्या करना है, आशा करना है, रिक्वेस्ट करना है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ आप इस पे एक्शन लेंगे। इस प्रकार से आप आशा के साथ उनको क्या कर देना है, दे देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट टू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं टू प्रोवाइड यस ये कंप्यूटर एजुकेशन, कि हम लोगों को एक कंप्यूटर एजुकेशन की शिक्षा प्रदान की जाए। एंड अ कंप्यूटर लैब इज नेसेसरी फॉर इट, और इसके लिए कंप्यूटर लैब की जरूरत पड़ता है। तो ऐसे केवल कंप्यूटर बोल देने का मतलब एक दो कंप्यूटर ला रख दिया तो उससे होता शिक्षा नहीं मिल पाएगा। स्कूल में कई एक विद्यार्थियां होता है, तो वो सारे विद्यार्थियों को शिक्षा देना एक दो कंप्यूटर से नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, उसके लिए बहुत सारे कंप्यूटर होना चाहिए और उसके लिए एक लैब होना चाहिए, तो वो सारी व्यवस्था होना चाहिए, तब तो कंप्यूटर। इसलिए आप उसको भी बोल सकते हैं कंप्यूटर लैब का भी क्या है, मैंडेटरी है फॉर इट। ऑल द स्टूडेंट्स विल बी ऑब्लिग टू यू फॉर इट, मतलब सारे स्टूडेंट इस कार्य के लिए क्या रहेगा, आपका आभारी रहेगा। ये सारे बातें लिख कर करके बोल करके आप इसमें मेंशन कीजिए, मेंशन कर करके आप प्रिंसिपल के पास इसको सेंड कर दीजिए। और अंत में आपका यहाँ पर क्या लिख देना है, योर ओबीडियंट। क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंट, OBEDIENT। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे क्या है, मंजीत पॉल, आप जो लिखे हैं आप यहाँ पर योर ओबीडियंट लिख सकते हैं, योर सिंसियरली लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख कर इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे बातें होनी जरूरी है। आप जैसे तैसे करके ना लिखें, आप स्कूल के पॉजिटिव में रहें, पॉजिटिव में रह करके पॉजिटिव बातों को बोल करके स्कूल से
अन्य शिक्षाओं को। इसके अलावा आपका कोई कोचिंग की व्यवस्था है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग की कार्य को कोर्स करवाना है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक लेटर को लिख सकते हैं कि हाँ, हमारे स्कूल में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कमजोर हैं, उन लोगों के लिए अलग क्लास की व्यवस्था होना चाहिए, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, उसको भी आप लेटर के रूप में दे सकते हैं। या तो आपके स्कूल में किसी एक अन्य कोचिंग की व्यवस्था होना चाहिए, तो वो सारे बातें होनी चाहिए। इस प्रकार से इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब सजेशन देंगे लेटर को लिख करके, तो उस पर क्या किया जाएगा, जो अथॉरिटी है, जो प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, उस पर क्या किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। तो फिर वो आपके कहने के अनुसार वो क्या किया जाएगा, काम किया जा सकता है। तो ओके, मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से बांटिए। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।